हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रश्नावली 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1 को अभी हम लोग हल करेंगे, जिसमें कहता है क्या है। देखें, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है उसे भी बताना। चलिए हल करते हैं। काफ़ी आसान तरीके में अभी हम लोग विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियों को भी हम लोग हल करेंगे। चलिए हल करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, अभी हम लोग विलोपन विधि को हल करते हैं। विलोपन विधि से तो विलोपन विधि में देखिए, सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या है 4, इसे समीकरण 1 मानेंगे और इसे समीकरण 2। लेकिन देखिए, विलोपन विधि में होता क्या है कि किसी एक दोनों में से x या y दोनों में से किसी एक को सेम कंडीशन में होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर ऊपर में भी 3 होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इन दोनों का गुना करना होगा। किस प्रकार से करेंगे कि दोनों सेम हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, 3 को समीकरण 1 से गुना कर देंगे और यहाँ पर कुछ नहीं है y, तो ये 1 को गुना कर देंगे समीकरण 2 से। तो क्या होगा कि 3 को y से गुना करेंगे तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर 1 से गुना करेंगे 3 रह जाएगा और ये 3 को y से करेंगे तो ये 3y बन जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम इसे लेते हैं तो भी यहाँ क्या करना पड़ता है कि समीकरण 1 से 2 को गुना कर देंगे और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 को समीकरण 2 से गुना कर देते। आप समझ चुके होंगे। चलिए हल करते हैं। देखिए, लिखेंगे समीकरण 1 गुने 3 तथा समीकरण 2 गुने 1 से गुना करने पर, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 को 3 से गुना करेंगे तथा 2 को 1 से गुना करने पर। तो चलिए गुना करते हैं। तो लिखे 3x प्लस है प्लस 3 को y से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू 3 को 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 15। उसके बाद 1 को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, माइनस है तो माइनस 1 को 3 से करेंगे तो 3y इक्वल टू 1 को 4 से करेंगे तो 4। अब यहाँ पे क्या होता है कि विलोपन विधि में किसी एक को हमें हटाने के लिए, यहाँ पर ये पहले से माइनस का साइन है तो लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये अपने से साइन बैठाते हैं, यहाँ पे अगर प्लस का साइन रहता तो हम क्या अपने से साइन बैठाते हैं माइनस का। तो जब यहाँ पे माइनस का साइन बैठा तो सब में साइन लगाते, यहाँ पर भी दूसरा जो साइन बैठाते उसी साइन सभी में लगाते। यहाँ पे रहता प्लस तो यहाँ पर माइनस लगाते, यहाँ पर रहता माइनस, जैसे कि यहाँ पर प्लस रहता तो यहाँ पर माइनस लगाते, यहाँ पर माइनस रहता तो यहाँ पर ही हम प्लस लगाते, साइन का उल्टा लगाते। लेकिन यहाँ पर पहले से माइनस का साइन है इसलिए हम लिखेंगे जोड़ने पर। अगर अपने से माइनस, यहाँ पर प्लस का साइन रहता है, यहाँ पर माइनस का साइन लगाते तो यहाँ पर लिखे घटाने पर। जब अपने से कोई भी साइन लगाते हैं तो उसमें लिखते हैं घटाने पर। आप समझ चुके होंगे। चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पे 3 को 2 से अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर साइन क्या है, कुछ नहीं तो प्लस का साइन है। 3 को 2 से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5x, माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस में क्या करते हैं कि इसे घटाते हैं। चलिए घटाते तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ पर कुछ साइन है, क्या है जोड़ का साइन। 15 को 4 से अगर हम जोड़ते हैं क्या हो जाएगा 15 और 4 19 हो जाएगा, होगा। अब देखिए x इक्वल टू 19, ये जो x दिखाई दे रहा है ये 5 से गुना हो रहा है, तो जब गुना हो रहा है तो ये भागा में आ जाता है 5। तो हमारा x क्या आ जाएगा 19/5। लिखेंगे, आगे हल करेंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, किसका मान रखेंगे x का मान रखेंगे। x का मान 19/5 है। चलिए समीकरण 1 लिखते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 5, क्या है 5 है, तो x का मान 19/5 लिखेंगे प्लस y इक्वल टू 5 लिखेंगे। अब देखिए y इक्वल टू 5, ये क्या है कुछ साइन नहीं है, अपने प्लस का तो इधर आ जाएगा माइनस में 19/5 आएगा। अब देखिए
यहाँ पर ही माइनस का साइन है, तो इसका मतलब क्या है कि ये भिन्न में है, माइनस का साइन है, तो इसको एलसीएम करते हैं। चलिए एलसीएम कर लेते हैं। 5 का एलसीएम जब हम करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखिए 1 के टेबल में 5 कई बार में आएगा, 5 बार में, तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे। 5 के टेबल में नीचे वाली जो संख्या ये है कई बार में आएगा 5, एक बार में, तो 1 को 19 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 19। ध्यान से देखिए, अब देखिए y इक्वल टू 19 को 25 में जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। उसके बाद 5 है तो 5, तो y इक्वल टू क्या आ गया 6/5 लिखेंगे। अतः x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू 6/5। अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रतिस्थापन विधि से अभी हम लोग हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से इस प्रकार से हल करेंगे। क्वेश्चन क्या था कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या है 4 है। इसे समीकरण 1 मानेंगे और इसे समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि में इस प्रकार से हल करते हैं, जबकि विलोपन विधि में हमने दूसरी तरीके से हल की थी। इसे प्रतिस्थापन विधि में हल करते हैं तो समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 को हल करने पर, क्या करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर, चलिए समीकरण 1 को हल करते हैं। किस प्रकार से हल करें, ध्यान से देखिए। x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 5। अब क्या करेंगे तो लिखेंगे x इक्वल टू 5 माइनस में y, इसे मान लेते हैं समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, इसके लिए लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। समीकरण 2 क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, जिसमें x का मान रखना है तो 2 ब्रैकेट 5 माइनस y है x का मान, माइनस 3 है तो माइनस 3 इक्वल टू 4। ध्यान से देखिए 2 को 5 से जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, माइनस 2 को y से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2y। उसके बाद माइनस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब देखिए 10 माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन साइन क्या लगेगा माइनस का लगेगा, क्योंकि माइनस जो है बड़ा है। माइनस क्या है 3 जो है संख्या बड़ी है, यहाँ पर ही माइनस का साइन लगेगा। उसके बाद दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 2 5y इक्वल टू 4। अब देखिए माइनस 5y इक्वल टू 4, ये 10 जो है प्लस में इधर आ जाएगा माइनस के 10। लिखेंगे y इक्वल टू माइनस 5y इक्वल टू 4 में 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, लेकिन माइनस का साइन यहाँ पर ही लगेगा, क्योंकि माइनस बड़ा का साइन क्या है माइनस में 10 है, जबकि यहाँ पर प्लस क्या है प्लस में है। 4 क्या है प्लस में है, लेकिन बड़ा का साइन लगेगा, क्योंकि 10 क्या है 4 से बड़ा है, इसलिए जो साइन रहता है बड़े में वही वाला साइन लगता है जो इसमें हम घटाते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस के 6, इसलिए लिखेंगे y इक्वल टू माइनस 6 और ये माइनस क्या हो जाएगा 5। लिख सकते हैं y इक्वल टू 6/5, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है और नीचे में भी माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल होता है, तो ये बच जाएगा 6/5। अब देखें हल करेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 में जो हमने 3 माना था, समीकरण 3 में y का, समीकरण 3 में y का मान रखने पर किसका मान रखेंगे, समीकरण 3 में y का मान रखेंगे। समीकरण 3 क्या था, यह था x इक्वल टू 5 माइनस y।
अब x इक्वल टू 5 माइनस वाई का मान 6/5 है। तो यहाँ पर ये आप देखिए ये क्या है, भिन्न में है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता है। तो इसको एलसीएम करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 1 का पहाड़ा में 5 कई बार में आता है, ये 5 बार में आता है। तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। माइनस का साइन है तो माइनस 5 के टेबल में 5 कई बार में आता है, एक बार में। 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6। तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 25 में 6 घटेगा, कितना बचेगा 19/5। तो लिखेंगे x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू 6/5। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था कौन सी विधि अधिक प्रयुक्त है, तो उसे हम बताते हैं, लिखेंगे अतः। हमें तो विलोपन विधि अच्छी लगी, आपको जो विधि अच्छी लगी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती है।